अच्छा, एक चीज़ को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर कन्फ्यूज है कि 2024 में पॉलिटेक्निक करें या आईटीआई करें। पॉलिटेक्निक करना सही है या आईटीआई करना सही है, दोनों में से क्या करना सही है, इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, अगर मैं बात कर लूँ कि पॉलिटेक्निक करें या आईटीआई करें, दोनों में से क्या डिसीजन होना चाहिए, ये कई फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आप 10th बेस पे पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो मैं कभी इस बात से अग्री नहीं होता कि 10th बेस पे आप जाइए। घर की कहानी अगर बहुत ख़राब है और आप करना चाहते हो तो आप कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक पॉइंट ध्यान रखना कि मेहनत करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उतना नॉलेज नहीं होता। 10th लेवल पे हम उतने मेच्योर नहीं होते हैं और जब पास आउट होते हैं तो प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रैक्टिकली ये चीज़ें देखी गई हैं, ठीक है। 95% से ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ का शिकार होते हैं। ये चीज़ें आपको तब समझ में आती है जब आप फाइनल ईयर में पहुंचते हैं और कैंपस प्लेसमेंट एंड ऑल थिंग्स की बात चलती है, तो वहाँ आपको दिक्कत होती है। दूसरी बात ये है कि अगर आप आईटीआई करना चाहते हो तो आप 10th के बाद भी कर सकते हो, 12th के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मैं बताना चाहता हूँ, आप दोनों का पहले एंट्रेंस एग्जाम दो। एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं एंट्रेंस ही नहीं देते हैं, सोचते हैं अरे ठीक है आईटीआई में एडमिशन लेंगे, ठीक है पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेंगे। एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दोगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे, चीज़ें कैसे आगे लेकर के जाओगे, समझोगे कैसे। दोनों का एंट्रेंस एग्जाम दो और जिसमें अच्छी रैंक आए। मान लो पॉलिटेक्निक में आपको बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, फिर आपको आईटीआई नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए आईटीआई। मान लो आईटीआई में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज मिल रहा है और पॉलिटेक्निक में बहुत बेकार कॉलेज मिल रहा है, तो ऐसे में आप आईटीआई की तरफ मूव ऑन कर जाओ। आईटीआई में वहाँ जाओगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी होगी और चीज़ें भी बेटर होंगी। दूसरा ये है कि मोस्ट प्रोबेबली आप ये ट्राई करो कि पॉलिटेक्निक कर लें और पॉलिटेक्निक के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आईटीआई की जॉब हमेशा आपको फिजिकली ज़्यादा काम करना होता है। कोई सामान उठाना, कोई ज्वाइंट करना, उस टाइप का काम होगा। तो ये आपके माइंडसेट में नहीं आना चाहिए कि भाई लेबर का काम होता है, ये है वो है, क्योंकि आईटीआई या पॉलिटेक्निक में जो काम आप एग्जैक्टली प्रैक्टिकली करते हो वही काम आपको इंडस्ट्री में करना होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे कंप्यूटर बैठ जाएंगे, हमें लैपटॉप में काम करना है, हम ऐसे करेंगे। ऐसा गवर्नमेंट जगहों पे ही पॉसिबल है, लेकिन गवर्नमेंट में भी अब आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल पाएगा कि चीज़ें किसी भी तरह से चल रही हैं, आपको वहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझिए, चीज़ों को जानिए और पहले एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए। जब आपकी रैंक आ जाए, बहुत लोग ना एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना रैंक आती है, उससे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। भाई, आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि आपका एडमिशन कहाँ होगा। जब रैंक ही खराब होगी तो एडमिशन कहाँ हो पाएगा, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे पहले रैंक पे फोकस करो, रैंक के बाद फिर डिफरेंट और चीज़ों पे फोकस करो, तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। अगर आपने रैंक पे फोकस नहीं किया, रैंक जैसी चीज़ों पे पर्टिकुलरली फोकस नहीं किया, तो शायद करियर बहुत मुश्किल दौर से गुजर जाएगा। फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कि शायद मैं लाइफ में करना कुछ और चाहता था, चीज़ें कुछ और भी एडवांस तरीके से करना चाहता और चीज़ें बैकआउट कर गई। फिर वहाँ मुश्किल ये हो जाएगा कि आपको वो अपने करियर को समझने में फिर कई साल गैप हो जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, मल्टीपल ऑप्शन आप ढूंढते हो। तो जिसमें रैंक अच्छी आए उसमें एडमिशन ले लो और इधर उधर घुमाने की कोई बात नहीं है, ठीक है। पैसा है तो पॉलिटेक्निक कर लो, नहीं पैसा थोड़ा कम है तो आईटीआई की तरफ मूव ऑन कर जाओ। जॉब दोनों में है, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट का मैं नहीं बता सकता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में दोनों में जॉब अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट इंडस्ट्री में काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सारी यूनिट्स ओपन हो रही है, तो जॉब दोनों में है। मेरा काम था आपको बताना और आपका काम है उस पर वर्क करना। और अगर भी कंफ्यूजन नहीं क्लियर हुई, अभी तक कंफ्यूजन नहीं क्लियर हुई, तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।